हेलो स्टूडेंट्स, आव्यूह मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। x + 2y + 3z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, 3x + 3y + 4z = 1। आव्यूह विधि से इसे सॉल्व करना है। आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। A इनवर्स B = कैपिटल X। इसके लिए सबसे पहले हमें इनवर्स निकालना है। B का मतलब है रिजल्टेंट कांस्टेंट, जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी रिजल्टेंट्स, और कैपिटल X का मतलब है X, Y, Z यानी कि अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले हम A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स निकालने के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे और डिटर्मिनेट निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेट इक्वल टू अगर 0 आ गया तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार कर लिया है। 1 2 3 2 3 3 3 2 4। ठीक है, ये बन गया। हमने क्या काम किया, इस इक्वेशन में x और y और z के कोफिशिएंट्स यहाँ लिख दिए 1 2 3 2 3 3 और 3 2 एंड 4। ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेट वैल्यू निकालने के लिए 4 तिया 12, 2 तिया 6, माइनस लगाया 2 के साथ, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया। 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब 3 लिखा, 3 की रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, नाउ इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ गई -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका अगला क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। नाउ अब हम इसका कोफैक्टर बनाएंगे। कोफैक्टर बनाने के लिए क्या काम करेंगे, 1 रखा, रो छोड़ी, कॉलम। 4 तिया 12 माइनस 2 तिया 6। ठीक है, 1 2 के लिए क्या काम करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये हो गया। 3 के लिए क्या करेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगला 2 1 के लिए, 2 1 ये वाला एलिमेंट है, रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा। 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, ये बन गया। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे और साथ ही साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इन साइंस को लगाते चले जाएंगे। प्लस माइनस प्लस, फिर सेकेंड रो के लिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए, तो ये हमारी सारी वैल्यूज निकल गई हैं कोफैक्टर के लिए। अब एक कोफैक्टर बनाएंगे। कोफैक्टर इज इक्वल टू हमारी इन्हीं वैल्यू से होगा 6 - 2 - 3, 6 - 2 - 3, 1 - 5 3, 1 - 5 एंड 3, नाउ -5 4 एंड -1। ये कोफैक्टर तैयार हो गया। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम, कॉलम को रो में बना देना। पहले कॉलम को पहली रो में कन्वर्ट कर देंगे। 6 1 - 5, 6 1 - 5, -2 - 5 4, -2 - 5 4, -3 3 - 1, -3 3 - 1। ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकल आया। तो अब ए इनवर्स के फॉर्मूले पे काम करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेट वैल्यू ऑफ ए। डिटर्मिनेट वैल्यू माइनस का 7 आई थी, तो यानी कि माइनस का 1/7 हो गया। कोफैक्टर हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या काम करेंगे, मुझे इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। ए इनवर्स बी = x। अपना ए इनवर्स जो भी निकल के आया है वो हमने सारा यहाँ रख दिया। उससे पहले क्या काम किया, इस -1/7 की इस पूरे में मल्टीप्लाई की है। ये बन जाएगा माइनस के 6/7, माइनस के 1/7, प्लस के 5/7, 2/7, 5/7, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हमारे पास ये वैल्यू बन गई। -1/7 की अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी है। उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ इक्वेशन, बी की जगह लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ इक्वेशन, जो कि क्या है, देखो रिजल्टेंट ऑफ इक्वेशन ये होते हैं 1 2 एंड 1। तो ए इनवर्स की वैल्यू रखी, बी की जगह रखा रिजल्टेंट ऑफ इक्वेशन यानी कि 1 2 1। एक्स का मतलब होता है अननोन वेरिएबल, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की है। इस पूरी रो की इस पूरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक एलिमेंट बनेगा। अब इस पूरी रो की इस पूरे कॉलम में करेंगे, एक पूरा एलिमेंट बनेगा। अब इस पूरी रो की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में करनी है। 3/7 × 1 प्लस -3/7 × 2 प्लस 1/7 × 1। इस तरह से हमने तीनों मल्टीप्लिकेशन कर लिया।
इस वाले रेशनल नंबर्स को इनको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद 3 - 3/7 आएगा। ऐसे ही इन्हें सॉल्व करेंगे तो 8/7 आएगा। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही -2/7 आएगा। और x, y और z की हमें वैल्यूज मिल गई हैं। ये ए इनवर्स मेथड है x, y, z की वैल्यूज निकालने का। तो x की वैल्यू -3/7, y की वैल्यू 8/7 और z की वैल्यू -2/7 बन जाती है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट जो कि 1996 में ऑलरेडी आ चुका है। सेम इसी तरह से सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया 1 1 1 3 4 3 3 3 4 लिख लिया। अब इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे। 4 चौक 16, 3 तिया 9, माइनस साइन लिखा और 3 लिखा ये वाला। 4 एकम 4, 3 एकम 3, ठीक है। इस 3 के लिए 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। ये कैलकुलेट करने के बाद आया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन इसे क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। अब कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए इसके लिए निकाल रहे हैं A11 के लिए 4 चौक 16, 3 तिया 9, यानी कि 7 आ गया, वो भी प्लस का। अब इसके लिए निकालेंगे सेकंड एलिमेंट के लिए, यानी कि A12 के लिए 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, ये बन गया, यानी कि -1। अब इस वाले एलिमेंट के लिए निकालेंगे। इसकी रो छोड़ देंगे, इसका कॉलम छोड़ देंगे। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, यानी कि 4 - 3। ये जो थर्ड एलिमेंट है 1 3, 3 1 जा 3 और 4। साथ के साथ साइन इस तरह से लगाएंगे। A11 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे साइन लगाते चले जाएंगे। ऐसे ही 2 1 एलिमेंट यानी कि ये रो छोड़ी कॉलम छोड़ा। 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये आ गया, ठीक है। और 2 1 के लिए साइन आना है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन आना है। 2 2 ये वाला देखेंगे। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 माइनस, ठीक है। और साइन 2 2 के लिए आना है पॉजिटिव, यहाँ बाहर पॉजिटिव साइन लगा दिया, यानी कि +1 बन के आया। ऐसे ही 2 3, 3 2, 3 3 की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब ये सारी वैल्यूज जितनी भी दे रखी हैं इकट्ठी करके लिखेंगे। एक कोफैक्टर तैयार कर रहे हैं, ये वाला -7 - 1 -7 -1 -1 7 -1 दूसरा है -3 1 एंड 0, ठीक है। -3 0 एंड 1 कोफैक्टर बन गया। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए क्या काम करेंगे हम, 7 -3 -3 को रो की फॉर्म में लिख देंगे। -1 1 0 -1 1 0 -1 0 1 -1 0 1, ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स के फॉर्मूले पे काम करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट वैल्यू ऑफ ए। कोफैक्टर का ट्रांसपोज और डिटर्मिनेट वैल्यू ऑफ ए। डिटर्मिनेट वैल्यू आई है 1 और जो हमारा कोफैक्टर निकल के आया था ट्रांसपोज के बाद ये वाला 7 -1 -1, ये यहाँ रख देंगे 7 -1 -1। अब क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन पे काम करना है। ए इनवर्स आपने रखा है, बी की जगह रखेंगे रिजल्टेंट ऑफ इक्वेशन। रिजल्टेंट इक्वेशन देखो क्या है, देखो इक्वेशन है 1 0 2, तो रिजल्टेंट ऑफ इक्वेशन हमने यहाँ रख दिया 1 0 2। कैपिटल एक्स की जगह कैपिटल एक्स जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो रख देंगे एक्स वाई जेड। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे करनी है। 7 × 1 प्लस -3 × 0 प्लस -3 × 2, पहला एलिमेंट तैयार हो गया। -1 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 0 × 2, ये बन गया। -1 × 1 0 × 0 प्लस 1 × 2, ये बन गया। अब क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व किया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट है, ये 2005 में ऑलरेडी आया हुआ है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया 3 2 1 2 1 3 4 1 एंड 5। इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकाली। 5 × 5 3 × 3 3 आ गया बाहर। 2 लिखा बाहर विद माइनस साइन। 5 दूनी 10 1 × 1। अब इसके लिए क्या करेंगे, 4 लिखा बाहर, 2 तिया 6 -1 कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आया -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0।
0 के इक्वल नहीं है। अब कोफैक्टर निकाला, 5 एकम 5, 3 एकम 3, ठीक है, और साइन लगाते चले गए, पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरे पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे साइन लगाते चले जाएंगे। 1 2 1 2 यानी कि ये एलिमेंट, रो छोड़ी कॉलम छोड़ा, 5 दूनी 10, 1 एकम 1, ये आ गया यानी कि माइनस का 9। ऐसे ही 1 3 ये एलिमेंट, इसके लिए 2 3 6 माइनस 1 यानी कि पॉजिटिव साइन यहाँ के हिसाब से। 2 1 देखो ये एलिमेंट है, रो छोड़ी कॉलम छोड़ा दोनों, 5 दूनी 10, 4 3 12, ठीक है। इसी तरह से सारी वैल्यूज निकाल के हम कोफैक्टर तैयार कर लेंगे। ये कोफैक्टर तैयार हुआ। कोफैक्टर का किया जाता है ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में, यानी कि 2 2 -2 मुझे इस फॉर्म में यहाँ पर लिखनी है, रो की फॉर्म में ये लिख दिया कोफैक्टर का ट्रांसपोज 2 2 -2, ठीक है। -9 11 एंड 5 5 -7 और -1 कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो गया। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या काम करेंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। कोफैक्टर का ट्रांसपोज ये तो हमारे पास वैल्यू है, तो ये हमने यहाँ रख दी। डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली, दैट इज -8, ये रखी थी। अब क्या काम करेंगे, ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स इक्वेशन पे हमें काम करना है। हमने माइनस के 1/8 की मल्टीप्लिकेशन सब में कर दी, नो के नो एलिमेंट में। माइनस के 2/8 यानी कि -1/4 कट कर सकते हैं या नहीं कर रहे, मैंने कट नहीं किया, तो इसके सब में मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। बी की जगह होता है रिजल्टेंट ऑफ इक्वेशन, ये 7 4 2, ये हो गया 7 4 2, ये हो जाएगा XYZ। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2/8 इंटू 7, -2/8 इंटू 4, प्लस 2/8 इंटू 2, ये पहली लाइन बन गई। -9/8 इंटू 7, -11/8 इंटू 4, -5/8 इंटू 2, ये हो गई। -5/8 इंटू 7 प्लस 7/8 इंटू 4, 1/8 इंटू 2, ये बन गई इक्वेशन। ये XYZ की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया, -9/4, 9/8 माइनस के 5/8, ये क्रमशः XYZ की वैल्यूज हमारे पास प्राप्त हो जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें ये क्वेश्चंस दे रखी हैं, देखो 3x - 4y + z इज इक्वल टू 4, 2y - x + 2z इक्वल टू 1 एंड 3z + 2x - 5y इक्वल टू 3। अब इन्होंने कहा इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बताना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताना है और डिटर्मिनेट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के लिए इन इक्वेशन के कोफिशिएंट उठा लेंगे, 3 -4 और 1, ठीक है। 2y यानी कि सेकेंड नंबर पर y रखा, x माइनस का है 1 और z का कोफिशिएंट है 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ z का कोफिशिएंट है 3, ये यहाँ रखा, x का कोफिशिएंट है 2 और ये हो जाएगा -5। ये जो हमारे पास तैयार हुआ मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स या फिर गुणांक का व्यू है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ इक्वेशन यानी कि ये और ये, इन्हें तीनों को भी इंक्लूड कर देते हैं। 4 1 3, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया 4 1 3, ठीक है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इन्होंने डिटर्मिनेट वैल्यू भी पूछ रखी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेट में कन्वर्ट किया है। डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करने के बाद इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकाल दी है, जो कि 21 आएगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में a की वैल्यू दी है fx = x² 5x + 6, तो fa की वैल्यू गणना कीजिए। देखो fa की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ fa आएगा, a² माइनस के 5a प्लस का 6 आएगा, यानी कि ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे a² निकालना पड़ेगा, a ऑलरेडी है, 6 के साथ i लगाना पड़ेगा। फाइनली मुझे a² फाइंड करना है, तो a² फाइंड करने के लिए a की a में ही मल्टीप्लिकेशन कर दी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिला है 5 - 1 2, 3 4 - 1 0 -1 एंड 4, ठीक है। नाउ अप्लाइंग दिस इक्वेशन या दिस स्टेटमेंट हियर, a² - 5a + 6i, a² यहाँ रखा, -5 रखा। इस a की जगह हमने a वाला क्वेश्चन रख दिया, जो कि ये था 2 2 1
0 1 -1 1 -3 एंड 0। ठीक है, फिर 6i 6 रखा, i की जगह 3/3 का एक यूनिट मैट्रिक्स रख दिया। अब क्या काम करना है, इस 5 की इसके नो के नो एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस 6 की इसके नो के नो एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करनी है। हालांकि सारी 0 ही है 3 को छोड़कर, पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर क्या काम करते हैं हम, इसका पहला इसका पहला इसका पहला उठाते हैं। ठीक है, देखो 5 यहाँ से आया, माइनस के 5 2 10 आया, और यहाँ से आएगा 6 1 6, और तीनों बिल्डिंग में से ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। -1 और 0 और 0 ये बन गए हैं। 2 -5 और 0 ये बन गए हैं। ऐसे ही 2 1 1 एलिमेंट 2 1 1 एलिमेंट 2 1 1 एलिमेंट 2 1 1 एलिमेंट उठा लेंगे। 2 2 एलिमेंट 2 2 एलिमेंट 2 2 एलिमेंट, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट उठाकर हमें ये डिटर्मिनेट बना देनी है। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, जैसे कि 2 2 है, ये उठाया, इसी का सेकंड नंबर का उठाया, माइनस के 5 आएगा, 4 ये रहा, माइनस का 5 ये रहा, और 6 1 6 ये रहा। तो ये 2 2 एलिमेंट तैयार हो जाता है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा 1 -7 -5 -1 5 एंड 4 -3 14 एंड 10। ठीक है, ये हमारा 32 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।